हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर में साइंस के पूछे गए क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं। देख सकते हैं राइट साइड में ये सारे एग्ज़ाम्स दिए गए हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, 12 से 15 वीडियो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हमारा पहला पॉइंट, खालिस्तान दिया गया है को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो किनको ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो आवर्त तरंगें जो होती हैं इनको ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगें सूक्ष्म तरंगें होती हैं। ठीक है, खालिस्तान की जगह में क्या आ जाएगा, सूक्ष्म तरंगें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देख सकते हैं ये पूरा कंटेंट वन लाइनर है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी रेगुलर क्लासेज अपलोड की जाती हैं। कुछ ही प्रॉब्लम्स आने की वजह से काफ़ी हो गया, 2-4 दिन से क्लासेज आपकी अपलोड नहीं की गई। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न वर्ग करने वाले कंपन के आयाम के समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो क्या है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न वर्ग करने वाले, ठीक है, कंपन के आयाम के समानुपाती होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, अगला पॉइंट है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्न माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ध्वनि निम्न माध्यमों में किस में यात्रा नहीं कर सकती है? देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, तो यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, घुमा के किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक विशिष्ट ताप पर निम्न माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो यह ठोस में होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, ध्वनि, फिर खालिस्तान दिया गया है, ध्वनि इस्पात में सबसे तेज़ यात्रा करती है। ठीक है, इस्पात यानी कि ठोस होता है इस्पात। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति की होती हैं। ठीक है, और 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक की आवृत्ति मानव नहीं सुन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, महिलाओं की तीखी आवाज़ उच्च आवृत्ति के कारण होती है। ठीक है, महिलाओं की जो तीखी आवाज़ होती है, पतली आवाज़, वह उच्च आवृत्ति की वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किसी औसत व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है। तो कितनी होती है? तो यह 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यह अत्यंत रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, विटामिन टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग अवश्य उसको जाके देखें। पूरा विटामिन टॉपिक कवर किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिजली
गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है। इससे क्या ज्ञात होता है? तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। ठीक है, इसी वजह से प्रकाश पहले आता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वायु में ध्वनि का वेग है। तो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343, ठीक है, 343 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग किसमें? वायु में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह सुपरसोनिक या पराध्वनिक की गति से यात्रा कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हर्ट्ज में ध्वनि की विशेषता को मापा जाता है। ठीक है, तो हर्ट्ज में ध्वनि की विशेषता को मापा जाता है, तो ध्वनि की आवृत्ति को। ठीक है, हर्ट्ज में किसको मापते हैं? तो ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हर्ट्ज का सिंबल क्या होता है, इसको हम HZ से डिनोट करते हैं, तो हर्ट्ज से इसको पढ़ा जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, किसी तार वाले यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो किस में निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है ध्वनि की तरंग के रूप पर। ठीक है, ध्वनि की तरंग के रूप पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, निम्न गैस तार या फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्ति बल्बों में भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है? फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों के अंदर तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, यानी 1/10 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, 1/10 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए UPPCS का क्वेश्चन है। ठीक है, UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है, सही सुमेलित दिया गया है। तो देख सकते हैं क्षेत्र का नाम दिया गया है और राइट साइड में दिया गया है अनुमति योग्य शोर स्तर दिया गया है, कितना शोर वहाँ पे होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा। तो देखेंगे पहला क्या है, आवासीय क्षेत्र में 55 dB डेसिबल। ठीक है, शोर को हम लोग किससे? डेसिबल में डिसाइड करेंगे ध्वनि की तीव्रता को। ठीक है, नेक्स्ट है शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल निर्धारित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल तक और व्यापारिक जो क्षेत्र है वहाँ पे 65 डेसिबल तक निर्धारित किया गया है शोर का लेवल। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं शोर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई ये सब आंकड़े फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखेंगे, अगला हमारा जो पॉइंट्स रहेंगे वो ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से रिलेटेड पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह सारे इसमें कवर कराए जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखेंगे, वह तापमान जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो वह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वह ऊष्मा अंतरण विधि जिससे पृथ्वी को सूरज से ऊष्मा प्राप्त होती है तो वही ऊष्मा अंतरण विधि जिससे
पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह विधि विकिरण विधि कहलाती है। इसी के माध्यम से सूर्य से रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेज़ी से होता है, क्योंकि क्यों होता है तेज़ी से काम, देखेंगे हम लोग रीजन। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। ठीक है, जेईई के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तथा तेज़ी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेज़ी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इस वजह से खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। अगला पॉइंट देखेंगे। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कब होता है, तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब जल जमता है तब इसका घनत्व क्या होता है, तो जब जल जमता है तो इसका घनत्व घटता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है, घटता है। यानी अगर हम बर्फ़ जमाने में नमक मिला देते हैं तो बर्फ़ अति शीघ्र जमती है। ठीक है, और उसका हिमांक घट जाता है। ठीक है, तो यही रीज़न है, नमक मिलाने से बर्फ़ और जल्दी जम जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के रेगुलर कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में, और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर।